Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new book, Grammar Champions of Vani Publishers, Grade 8. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है एडवर्ब काइंड्स यानी कि क्रिया विशेषण भेद। सो स्टार्ट करते हैं। वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है अर्थात मॉडिफाई करता है, एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राहुल वॉक्स क्विकली, वर्ब की विशेषता। शी राइट्स क्वाइट क्लियरली, वर्ब की विशेषता। ही इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की विशेषता। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, एडजेक्टिव की विशेषता। तो उपरोक्त उदाहरणों में क्विकली, क्वाइट क्रमशः वॉक्स तथा राइट्स नामक वर्ब की तथा वेरी क्रमशः गुड व फ्लावर एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। अतः ये सभी क्या है, हमारे एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब, यानी कि वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं, वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल बता रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार। तो एडवर्ब निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि जो एडवर्ब किसी कार्य के, घटना के होने के समय के बारे में बताते हैं तथा कब का उत्तर देने में प्रयोग होते हैं, वे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे रोहित केम येस्टरडे, शी अराइव्ड लेट, यू हैव सीन हिम बिफोर, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। रोहित कल यहाँ आया था, कब आया था, कल आया था। शी अराइव्ड लेट, वह देर से पहुँची। यू हैव सीन हिम बिफोर, तुमने उसको पहले देख लिया है। वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हम हमेशा सच बोलते हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों में येस्टरडे, लेट, बिफोर, ऑलवेज ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी कार्य के होने के समय के बारे में बताते हैं। अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एडवर्ब स्थान की ओर संकेत करते हैं तथा कहाँ का उत्तर देने में प्रयोग होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। कम देयर, यहाँ आओ। शी रन अवे, वह भाग गई। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। तो यहाँ पर प्लेस के बारे में पता चल रहा है। उपरोक्त उदाहरणों में हेयर, देयर, अवे व एवरीवेयर ऐसे एडवर्ब्स हैं जो स्थान की ओर संकेत करते हैं। अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है? जो एडवर्ब किसी संख्या की ओर संकेत करते हैं तथा कितने का उत्तर देने में प्रयोग किए जाते हैं, वे एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। उन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। जैसे शी कॉल्ड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा बुलाया। आई हैव कम हेयर थ्राइस, मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ। यू सॉ मी वंस, तुमने मुझे एक बार देखा है। एंड वी ऑफन गो देयर, हम अक्सर वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर उसने मुझे बुलाया दोबारा, कितनी बार बुलाया? दोबारा बुलाया, 2 बार बुलाया। आई हैव, मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, कितनी बार? 3 बार। तुमने मुझे पहली बार देखा है, कितनी बार? 1 बार। और हम अक्सर वहाँ जाते हैं, अक्सर। तो उपरोक्त उदाहरणों में अगेन, थ्राइस, वंस, ऑफन ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी संख्या की ओर संकेत करते हैं। अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि जो एडवर्ब किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं तथा कैसे का उत्तर देने में प्रयुक्त होते हैं, वे एडवर्ब। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 यानी कि एडवर्ब्स। तो नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो एडवर्ब किसी कार्य को करने के ढंग के बारे में बताते हैं
यानी कि कैसे का उत्तर देने में प्रयुक्त होते हैं, वे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे शी कैन नॉट स्पीक क्लियरली, वह साफ नहीं बोल सकती। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। द ऐसे वॉज रिटन वेल, ऐसे अच्छे से लिखा गया। यू स्लेप्ट साउंडली, और तुम गहरी नींद सो गए। तो उपरोक्त उदाहरणों में क्लियरली, हार्ड, वेल, साउंडली ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी कार्य के करने के ढंग के बारे में बताते हैं, अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? जो एडवर्ब किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं तथा कैसे का उत्तर देने में प्रयुक्त होते हैं, वे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे शी कैन नॉट स्पीक क्लियरली, वह साफ नहीं बोल सकती। कैसे नहीं बोल सकती? साफ। ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। द ऐसे वॉज रिटन वेल, ऐसे अच्छे से लिखा गया। यू स्लेप्ट साउंडली, तुम गहरी नींद सो गए। तो उपरोक्त उदाहरणों में क्लियरली, हार्ड, वेल, साउंडली ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं, अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो एडवर्ब किसी कार्य या गुण की मात्रा, सीमा या परिमाण की ओर संकेत करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। जैसे माई पेमेंट वॉज डन पार्टली, दे वर डन क्वाइट रॉन्ग, मेरी पेमेंट आधी हुई है। दे वर डन क्वाइट रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत किया है। इट वॉज नाइट वेरी कोल्ड, ये जो रात थी बहुत ठंडी थी। यू वर्क फुली, तुमने अपनी पूरी मेहनत से काम किया। तो पार्टली यानी कि आधा, कुछ गलत है, बहुत ठंडा है, पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? क्वांटिटी के बारे में, कुछ कोई काम किस हद तक हुआ है, कितने अमाउंट तक हुआ है। तो उपरोक्त उदाहरणों में पार्टली, क्वाइट, वेरी, फुल्ली ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी कार्य गुण की सीमा, मात्रा या परिमाण की ओर संकेत करते हैं, अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जो एडवर्ब निषेध अथवा नकारात्मक भाव की ओर संकेत करते हैं, वे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाते हैं। जैसे यू डू नॉट नो हर, ही डिड नॉट कॉल हिम। यू आई डू नॉट टेल अ लाई, वी नेवर वेंट देयर। तो यहाँ पर नो, ना या नहीं के कथन के बारे में बात हो रही है। उपरोक्त उदाहरणों में डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, नेवर ऐसे एडवर्ब्स हैं जो नकारात्मक भाव देने में प्रयोग होते हैं, अतः ये सभी एडवर्ब ऑफ नेगेशन हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? जो एडवर्ब प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे वाई डू यू गो देयर, हाउ आर यू, व्हेन विल यू कम एंड वेयर डू यू लिव। तो इसमें सब में क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ, वेयर, वाई, व्हेन। तो ये हमारे क्या हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। आइए एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एडवर्ब छांटकर उनके काइंड्स लिखिए। तो कम देयर, यहाँ आओ, तो यहाँ पर देयर है एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी विल गो टू दिल्ली, शी विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं है। यू नो द प्लेस वेयर ही लिव, वेयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। दिस इज वेरी स्वीट टी, वेरी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वाई डू यू कम विद मी, वाई यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। रैबिट रन फास्ट, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आई विल गो टुमारो, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। शी ऑफन कम्स टू, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। आई गो फॉर अ वॉक डेली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। एंड द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। राइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एडवर्ब भर के कीजिए। राधा वर्क्स नीटली, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आवर टीम प्लेड वेरी वेल, वेयर विल यू गो,
How will you come? The bird flew over her head. The bird flew. ये wrong है. The baby cried so loudly. I am very glad to win the prize. You are much better than before. Mohan come when after you had gone. Right? तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी. तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.